सरसिजनिल्ये सरोजहस्ते धवलमाशुकगन्धमाल्ये शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। पर्व 14 नवंबर को देखा जाए दीपावली का पूजन मनाया जाएगा। इस दीपावली पूजन में हम क्या करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे आपके व्यापार के स्थान पे या आपके घर में। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए जाएंगे। आपने ये उपाय करने हैं। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। लेकिन यहाँ यदि देखा जाए तो व्यक्ति पे कर्जे, रोग, कष्ट और दुख जीवन में रहते हैं, क्योंकि जीवन है ही एक अपने में कठिनाई भरा। लेकिन यहाँ माँ लक्ष्मी को हम छोटे छोटे उपायों से यदि प्रसन्न करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखा जाए तो दीपावली से लेकर, या आप ये भी समझ सकते हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, ये बहुत एक अच्छा और उचित मार्ग रहेगा और अच्छा समय रहेगा। तो उस दौरान यदि ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ जानते हैं और समझते हैं। यदि देखा जाए तो उपायों, टोटकों और तंत्रों का एक ऐसा सशक्त माध्यम है ये अपने में, जिसके द्वारा व्यक्ति कम समय में और कम खर्च में और कम मेहनत में यदि देखा जाए तो उसको लाभ मिलता है। जिस कार्य की प्राप्ति के लिए हम लोग वैदिक और तांत्रिक मार्गों का प्रयोग हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसी कार्यों में हम सरल उपाय, टोटके कम समय में सरलता से, सफलता से प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो अनेक ऐसे तांत्रिक हैं जो टोटकों के द्वारा लोगों को समस्त इतने उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं करना पड़ता, कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। कभी कभी हम देखते हैं कि वाम मार्गी टोटकों के द्वारा दूसरों की तकलीफ उठाने के लिए यदि देखा जाए तो उसके यदि तकलीफ हो रही है किसी व्यक्ति की और वो विवश है, यद्यपि उसकी कार्यों में निंदा हो रही है, तो ये सत्य कि मनुष्य की प्रति में इच्छा रहती है कि वे अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करे, शरीर को स्वस्थ प्राप्त करे। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें अपने शास्त्रों में कई वर्णित भी हैं उपाय, ऐसा नहीं है। तो इसे दुख और दरिद्र का नाश करने के लिए हमें ये उपाय करने पड़ते हैं। अब ये समझते हैं कि जीवन में हमें दुख सुख लगे रहते हैं, तो धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हम उपायों को करेंगे। और महालक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, क्योंकि महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती 3 देवियाँ हैं। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि होती है, तो महाशिवरात्रि तो शिवरात्रि तो हर मास में आती है। तो महालक्ष्मी को सदैव उन पर कृपा बनी रहे हमारे ऊपर उनकी। तो हम उसके लिए कुछ आपको उपाय बताएंगे, और ये उपाय और ये टोटके आप यदि ध्यान से और मन से यदि करते हैं तो यहाँ समझिए कि लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। तो यहाँ कुछ उपाय हैं। तो यदि इस दीपावली में, इस भैया दूज में, इस धनतेरस में, या इस तरह के दीपावली में, और वही समय जिस समय में मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में चौघड़िया बताया था, दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया, यहाँ समझना है। जिस प्रकार से दिन का चौघड़िया सबसे अच्छा चौघड़िया जो है, यदि देखा जाए तो 12 से लेके 4 बजे के बीच तक का, मतलब कि आप यदि इनका पूजन करते हैं या ये उपाय करते हैं तो सही रहेगा। या बाय द वे आप यदि उस स्थिर लिंग में देखा जाए, लगन में, स्थिर लगन में, वृषभ लगन में यदि करते हैं तो बहुत सही रहेगा। और यही साय का समय, यही निश्चित काल का समय, यही महानिश्चित काल का समय और प्रदोष का समय, ये आपके लिए सही रहेगा यदि इनमें यदि आप उपाय करते हैं, इन टोटकों को करते हैं। अब यदि देखा जाए तो जहाँ समझना रहेगा आपके लिए, 5 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में करते हैं, 7:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में करते हैं। फिर यदि आप रात को 12 से 2 के बीच करते हैं तो ये आपके लिए समय रहेगा जिस दौरान यदि ये उपाय और टोटके करते हैं। क्योंकि एक आदमी के पास समय ही एक ऐसा है कि चाहे वो सूर्य और चंद्र ग्रहण हो, चाहे वह दीपावली, होली हो, तो इस दौरान हम ये उपाय करते हैं। अब ये धनदायक टोने और टोटके स्वयं ही फल देने लगते हैं, और टोने और टोटके की कोई विशेष साधना नहीं होती। यह तो
जिस घर में की जाती है स्वतः आर्थिक उन्नति होने लगती है, व्यापार में उन्नति होने लगती है। जिस प्रकार से अगरबत्ती घर में जलाते हैं तो सुगंध उसकी प्रवाहित होती है, और अगरबत्ती की सुगंध के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार से टोने और टोटके और उपाय और सामान्य व्यक्तियों के लिए विशेषता अनुष्ठान के बराबर होता है और लाभ प्राप्त होता है। और यदि आप इस तरीके से समझेंगे, टोटकों के प्राय कभी निष्फल नहीं होते। इनके लिए गुरु, विद्वान और तांत्रिक से मतलब कि दीक्षा लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कोई पाठ है, कोई यज्ञ है, कोई हवन है, कोई पाठ पूजा है, तो उसमें हम जो है मतलब अपनी गुरु की साधना के लिए बैठते हैं। और यही देखा जाए तो यहाँ टोने टोटके की यह विशेषता ये भी है कि ये मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, उद्विदेशन और वशीकरण, और ये बहुत प्रभावित करते हैं इनको। रोग, दोष, भूत, प्रेत, बाधा ये दूर करते हैं टोने टोटके। तो इस तरीके से अब इनमें कई सामग्री भी रखते हैं, हम सामान भी रखते हैं इसमें यदि देखा जाए। और यही अगर चाहें तो हम शत्रु दैविक हो जाए, दैहिक हो जाए, भौतिक हो जाए, पूर्णतः बचा जा सकता है उसके लिए। और यदि शत्रुओं पर नियंत्रण करना है तो बलवान शत्रुओं का मान मर्दन करना, भूत प्रेत आदि दूर करना। उन्नति में यदि देखा जाए तो हम ये उपाय करते हैं तो हमारे यहाँ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यही यदि देखते हैं और समझते हैं। अब ये कोई साधनाएं होती हैं, लोग बाग साधनाएं भी करते हैं, उन साधनाओं में भी लोगों को सफलता मिलती है। चाहे वो साधना काली की साधना है, चाहे वो साधना है भैरव की साधना है, चाहे वो साधना यदि महादेव की साधना है, यदि आप इस साधनाओं को करते हैं तो आपको सफलताएं तो प्राप्त होंगी। अब इस दौरान यदि देखा जाए तो शुभ दीपावली, दिवाली, इसमें यदि आप ये करते हैं, यही उपाय, ये टोने, ये टोटके यदि करते हैं तो उसमें काफ़ी आप सफल होंगे। लेकिन उसको सोच समझ और विवेक और ज्ञान और बुद्धि के द्वारा किया जाता है, इसमें ये तो खासियत बात है। अब यही देखा जाए तो अगर भारत देश तो हमारा भी वैसे भी इसमें तंत्र और मंत्र और यंत्रों में मतलब काफ़ी है, और यंत्र भी हम बनाते हैं इन दिवाली में, और इन यंत्रों की पूजा की जाती है। यंत्र का मतलब क्या है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है। तो इन यंत्रों को फिर मंत्रों को साधा जाता है, लेकिन व्यक्ति के पास आज की डेट में समय नहीं है। यदि इन समय के लिए तो उन्हें आराम से बैठना पड़ेगा साधना के लिए, तभी तंत्र मंत्र और यंत्र साधनाएं सिद्ध होंगे। और सिद्धि में समय लगता है, कुछ समय लिया जाता है, और उसके लिए भी हमें संकल्प करना पड़ता है। इस काम के लिए कर रहा हूँ, ये नाम है, ये गोत्र है और ये यथा स्थान है। इस तरीके से फिर जाके जो है ये साधना सिद्धि आदि पूर्ण होती हैं और ये मिलती हैं। अब इस दीपावली में ऐसा क्या किया जाए कि आपको उपाय दिए जाएंगे टोने टोटके जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये उपाय आपके कारगर रहेंगे, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, चाहे वो आपके व्यापार में हो, चाहे आपके घर में हो। और स्थिर लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, उसे चंचला कहा गया है। और इस लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत से उपाय हैं, कारगर उपाय हैं। यदि आप उन कारगर उपायों को यदि करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ अब उचित मार्ग, उचित समय, उचित तिथि, उचित वार, ये सारा देखना पड़ता है। और यह बहुत अच्छा समय 13 नवंबर से लेके अब यही देखा जाए तो अच्छा समय रहेगा। और भैया दूज तक करते हैं धनतेरस से, तो उत्तम रहेगा आपके लिए। तो यहाँ सर्वप्रथम आपको जो है ये बताया जाएगा कि कौन सा क्या उपाय करें। और ये आपके लिए यहाँ एक नारियल लेना है, उसे हम श्रीफल भी कहते हैं। चाहे श्रीफल होता है जो एक नारियल जो बिना पानी का होता है, उसका श्रीफल। तो ये श्री मतलब श्री का अर्थ है विष्णु और लक्ष्मी कहा गया है, और श्रीफल बहुत मायना रखता है। और वहाँ जहाँ श्रीफल है वहाँ लक्ष्मी की कृपा पूरी है। तंत्र शास्त्र में तो श्रीफल के अनेक धनदायक प्रयोग बताए गए हैं। श्रीफल को लाल वस्त्र पर रखें आप, फिर उसमें आपने एक रोली से तिलक लगाना है, और एक कपूर लेना है, देसी कपूर, लौंग लेनी है, और उनको चढ़ा के धूप दीप दिखा दें। और आप यदि कुछ पैसे भी रख सकते हैं उसमें, मुद्रा। और ये
लक्ष्मी मंत्र के 7 मालाएं जप करके धन स्थान पे यदि दुकान के गल्ले में भी रख देते हैं तो धन की बहुवृद्धि होगी। और गोदाम, अन्न के भंडार यदि श्रीफल रखा जाए तो वह अन्न का अभाव नहीं रहता और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। और यही लक्ष्मी पूजन के लिए, या आप उस नारियल में आप श्री अंकित भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये समझिए। अब इसमें आपने 7 बार जो मंत्र करना है वो मंत्र क्या है? वो मंत्र यदि आप करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा और उस मंत्र की शक्ति आ जाएगी और उस मंत्र के पावर आ जाएगी और उस मंत्र के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आपने इस मंत्र को करना है तो ये जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, आप स्फटिक की माला कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं। ये 3 माला हैं। यदि आप कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला है तो बहुत अच्छा समय है, ये उसी से करें आप। और माला को छुपा के किया जाता है, पूरब मुख में बैठ के किया जाता है, उत्तर मुख में किया जाता है। और इसमें पीला आसन लिया जाता है। हमेशा लक्ष्मी की जब भी आराधना करनी है तो पीला आसन लेना है। दुर्गा का यदि हम पाठ करते हैं तब हम फिर लाल आसन लेते हैं। यही अब इस तरीके से इसमें आपने मंत्र करना है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों को कर लेना आपने। और फिर जो है वो जो नारियल है, आप एक बासमती चावल की ढेरी पे रख सकते हैं। जैसे एक बाजोट रखा, बाजोट पे लाल वस्त्र बिछाया, लाल वस्त्र पे आपने अष्टदल बना दिया चावल का, फिर या चावल की ढेरी बना दी, फिर उसके ऊपर जो है आपने वहाँ पे उस नारियल को रखा और साथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी, वहाँ पे प्रतिमा रखी। फिर वह जो है आपने दीपक जलाया और जो मैंने वस्तुएं बताई थी, जिस प्रकार से नारियल पे आपने सिंदूर लगा दिया या इस तरीके से आपने तिलक कर दिया, चाहे रोली से कर दीजिए, कपूर और लौंग आदि आप चढ़ाएं और गोमती चक्र साथ में चढ़ाएं, और ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और वहाँ बैठ के ये माला कीजिए और माला करने के पश्चात उन वस्तुओं को आप एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने स्थान पर रख सकते हैं जहाँ आपने गल्ला रखा हुआ है। ये करते हैं तो उसके लिए बहुत ही उत्तम ये साधना है आपके लिए। तो आप इसके बाद जो है यदि देखते हैं क्या दूसरी साधना बताते हैं आपको, यदि आप वो करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत इजी और सिंपल है, कुछ ऐसा समय नहीं लगेगा आपका। दूसरी साधना, चुटकी भर हींग लेनी है, जो खानों में आपने प्रयोग किया उसको मसाले के रूप में, दालों में। देखो हींग का कमाल, हमारे जितने भी यदि गरम मसाले हैं वह सब हमारी पूजाओं में यूज़ होता है, ये आप भी जानते हैं। सौंफ का उपयोग, अजवाइन का उपयोग बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपने चुटकी भर हींग लेनी है, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर या अपने परिवार के उत्तर दिशा में उसे फेंक देंगे। प्रातःकाल करना है ये उपाय। और फिर 3 हरी इलायची लेनी है, तो दाएं हाथ में उसको पकड़ लेना है। ये आराम से बैठ के करना आसन पे, पीले आसन पे। श्रीम 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 बोलना है आपने, 2 बार श्रीम बोलना है, श्रीम श्रीम। और उसको फिर जो है आप खा लें। उसके बाद अपने व्यापार के स्थान पे आप जा सकते हैं। यदि या किसी से पैसा लेना है, यदि आप क्या पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा नहीं दे रहा है, यदि आप ये उपाय करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये है तीसरा उपाय, यदि आप करते हैं, गुड़ तथा चने का दान करने से धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप है गुड़ और चना। बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति हमारा धन का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है। भगवान शिव के आगे 5 बत्ती के दीपक प्रातः जलाने हैं आपने, चाहे घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके कर सकते हैं। और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखना है आपने। एक गिलास लेना है पानी का, गंगा जल डाल लेना है उसमें एक मंत्र बता रहा हूँ, एक शब्द बता रहा हूँ, एक अक्षर बता रहा हूँ, एक बीज अक्षर बता रहा हूँ। उसमें उस 20 अक्षर को बोलना है और कितनी बार बोलना है, यह आपको जानकारी दी जा रही है। यदि आप वो उसको मात्र 21 बार
जब कर लेते हैं तो बहुत उचित समय आ जाएगा ये, और उसको यूज़ करें। आपकी सारी बाधाएं, आपके सारे दुख, आपके सारे कष्ट, आपके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। उसमें करना क्या है, उसमें मात्र एक, यदि कोई बच्चा पढ़ भी नहीं रहा, यदि बच्चे की पढ़ाई में बाधा आ रही है, या कोई कंपटीशन IAS PCS प्रशासनिक सेवा में यदि आप जा रहे हैं, MBBS की तैयारी में नंबर नहीं आ रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी में नंबर नहीं आ रहा है, बच्चे परेशान हैं, माँ बाप को दुख दे रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं, माँ बाप से लड़ाई कर रहे हैं, जब देखो जो है मोबाइल उसी पे रहते हैं, यार दोस्तों में बिजी रहते हैं, माँ बाप को समय नहीं दे रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा उस बच्चे की बुद्धि और स्मरण शक्ति को तेज करना है आपने। तो उसमें बोलना क्या है, एम एम एम। आपने एम मतलब कि ए के ऊपर अंग की बिंदी, एंग एंग एंग, और 21 बार जप करना है। और जप करने के बाद उसको जल में डाल दीजिए और जिसको पिलाना उसको पिला दीजिए आप, और भगवान गणपति को लड्डू का भोग लगा दो, बस आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अब चौथा उपाय है ये, यदि आप इन्हें करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी का व्यापार बंद हो गया, किसी व्यापार नजर लग गई है, आवागमन नहीं हो रहा ग्राहकी का, ऐसा क्या करें कि ग्राहक दुकान पे आए, और कर्जा हो रखा है, कर्जा उतरे, तो उसके लिए बहुत उत्तम समय यह है। साधनाओं का, उपायों का, टोटकों का कारगर होगा। आप यदि थोड़ी साबुत फिटकरी ले लें, और जो दुकान में नज़र लग गई है उसको जो है चारों कोनों से, पूरब से, दक्षिण से, उत्तर से और पश्चिम से और उत्तर से, ये आप घुमाते हुए लेके आएंगे क्लॉकवाइज। 31 बार उतारना है। 31 बार उतारने के बाद आप किसी चौराहे पर जाकर उसे उत्तर दिशा में फेंक दें, और दिशा का ध्यान जरूर रखें आप, यह आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आप दिशाओं का यदि ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से मैं अन्य वीडियो आपको दूंगा, जो आपके कामों में जो बाधाएं आ रही थी, आपके कामों में दिक्कतें आ रही थी, वह सब समाप्त हो। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इस तरह मैं अन्य जानकारी दूंगा, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को आप यदि करते हैं। धन्यवाद।